बड़ी खबर आ रही है जहां पर 1 लाख का इनामी बदमाश अनुज प्रताप सिंह मारा गया है। एसटीएफ के एनकाउंटर में बदमाश ढेर हो गया है। सुल्तानपुर भरत जी ज्वेलर्स में डकैती का आरोपी था बदमाश। फॉरेंसिक और थाना अचलगंज पुलिस टीम भी मौके पर जांच के लिए पहुंच गई है। अनुज गुप्ता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुज, एनकाउंटर को लेकर और क्या ज्यादा जानकारी? जी, आपको बता दें कि अचलगंज थाना क्षेत्र के बेहतर में मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि सुल्तानपुर डकैती कांड में आज जो भगत ज्वेलर्स में डकैती हुई थी उसका ये आरोपी है और इस पर 1 लाख का इनाम था, जिसके पीछे एसटीएफ कई दिन से पड़ी थी। बताया जा रहा है कि ये उन्नाव में अपने किसी रिश्तेदार के घर शरण लिए हुए था। वहीं पुलिस को जब एसटीएफ और उन्नाव पुलिस को जानकारी दी तो जब पुलिस ने इसका पीछा किया तो आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिस दौरान पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया है। फिलहाल जो मृतक आरोपी था उसका जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वही जो आपसे कुछ देर पहले एडिशनल एसपी अखिलेश सिंह जिला अस्पताल मौके पर पहुंचे तो उन्होंने जो पुलिसकर्मी थे उनको पूरी घटना की जानकारी हुई है और आगे की जांच की जा रही है। जी अनुज, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार एनकाउंटर के जरिए बदमाशों को ढेर किया जा रहा है, लगातार पुलिस प्रशासन एक्टिव है। उत्तर प्रदेश की हम बात करें, कानून व्यवस्था के लिहाज से भी एक डर बदमाशों के अंदर अब पैदा कर दिया गया है। अब ये सुल्तानपुर लूटकांड में शामिल जो आरोपी है, बदमाश है, इसे ढेर किया गया। कहां पर ये एनकाउंटर हुआ है, जरा विस्तार से जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से योगी सरकार के सख्त निर्देश हैं कि अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, इसको देखते हुए जो उन्नाव में आज पुलिस की मुठभेड़ हुई है, एक बड़ी कार्रवाई है। बीते 1 सप्ताह के अंदर उन्नाव में चार पुलिस का ऑपरेशन हुए, जिसमें अब तक 3 लोगों के पैर में गोली लगी। वही ये जो चौथा आरोपी था जिस पर 1 लाख का इनाम था, ये इसका नाम अनुज प्रताप सिंह है। ये अमेठी जिले के जगन्नाथपुर का रहने वाला था और सुल्तानपुर डकैती में जिसकी भूमिका थी, जिसके बाद लगातार एसटीएफ की टीम इसका पीछा कर रही थी और आज पुलिस को जब सटीक सूचना मिली तो इसके बाद इसका पीछा किया गया और जब पुलिस से इसकी मुठभेड़ हुई तो इसके सिर में गोली लगी, जिसके बाद इसकी मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने अब जो घटनास्थल है उसको सील कर दिया है पूरी तरह से। वहीं पर फोर्स की तैनाती करी गई है क्योंकि जो भी साक्ष्य संकलन है उससे खिलवाड़ ना हो सके और पुलिस पूरी तरह सही से जांच कर सके, इसको लेकर भी वो किया गया है। बता दें आपको कि ये एसटीएफ लखनऊ और उन्नाव पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन रहा, जिसमें एसटीएफ पुलिस आरोपी के पीछे कई दिनों से लगी हुई थी। तो वही जो आरोपी था उसके साथ में लगातार पुलिस उसकी अरेस्टिंग के प्रयास कर रही थी, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी और कहीं ना कहीं शरण लिए हुए था। जिसके बाद जब आज पुलिस को जानकारी मिली, इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जी, आरोपी को गिरफ्तार कर दिया है। बिल्कुल, तो अनुज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, एनकाउंटर के बाद की ये तस्वीरें उन्नाव से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। 1 लाख के इनामी बदमाश को ढेर किया गया है। अनुज प्रताप सिंह को एसटीएफ ने, स्पेशल टास्क फोर्स ने मार गिराया है। सुल्तानपुर लूटकांड में ये शामिल था और अब जो है पुलिस के हत्थे चढ़ा, एनकाउंटर में इसकी मौत हो गई। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। 1 लाख के इनामी बदमाश को ढेर किया है उत्तर प्रदेश पुलिस की, एसटीएफ की, स्पेशल टास्क फोर्स की। ये बड़ी कामयाबी जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं। ऋषभ मणि त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। ऋषभ मणि, एनकाउंटर हुआ है, 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर हुआ है, कहां पर एनकाउंटर हुआ, जरा विस्तार से जानकारी दीजिए और कह सकते हैं कि एक बड़ी कामयाबी एसटीएफ को यहां मिली है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, वो एक बड़ी कामयाबी यूपी एसटीएफ को मिली है, चूंकि भरत जी ज्वेलर्स के यहाँ डकैती और उसके बाद एनकाउंटर, ये
लगातार चर्चा में चल रहा था। चाहे जो विरोधी पॉलिटिकल पार्टीज वाले लोग हों, वो भी लगातार एनकाउंटर पर इस मामले में सरकार को, एसटीएफ को घेर रहे थे। जो मंगेश यादव का पहले एनकाउंटर हुआ था, अब ये दूसरा एनकाउंटर अनुज प्रताप सिंह का हुआ है। हालांकि इसमें कई हाफ एनकाउंटर हो चुके हैं, करीब 10 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। मुख्य आरोपी विपिन सिंह सरेंडर करके जेल जा चुका है। लेकिन इसी डकैती में जो पहला एनकाउंटर हुआ था मंगेश यादव का, वो तमाम चर्चाओं में आ गया था। उसके बाद अभी 1 लाख के इनामी अनुज प्रताप सिंह को आज उन्नाव के चलगंज इलाके में भोर में यूपीएससीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। अनुज पर 1 लाख का इनाम था। बीते दिनों को डीजीपी प्रशांत कुमार से की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी इस मामले को लेकर के। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश और लखनऊ के एडीजी जोन जगदीश रेडकर भी थे। तो तमाम तरीकों से मीडिया को, आम लोगों को ये बात समझाई गई थी कि किस तरह से 5 लोग सीधे भरत जी ज्वेलर्स की गद्दी तक पहुंचे थे और वहां से करोड़ों रुपए के सोने चांदी के गहने लूट के भागे थे। और गद्दी तक जो लोग पहुंचे थे उसमें अरबाज, फुरकान, मंगेश, अनुज, प्रताप सिंह शामिल थे। 5 नाम थे उसमें से, जिनमें से अभी अरबाज, फुरकान अभी फरार चल रहे हैं। तो जो जिस एंगल पे घिरी हुई थी एसटीएफ की एक खास जाति के जो अपराधी था मंगेश यादव, इसलिए उसको एनकाउंटर में ढेर किया। तो अब ये मान के चलिए एसटीएफ की ओर से उसका जवाब भी आ गया है कि जो फरार आरोपी चल रहा था अनुज प्रताप सिंह, उसको भी एसटीएफ ने मार गिराया है। तो क्राइम फ्रंट पे तो एसटीएफ लगातार काम कर ही रही थी। अब इसको लेकर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, तो और किस्म की चर्चाएं भी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल। और ऋषभ मणि, जिस तरह से हम देख रहे हैं, पहले भी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जिस तरह से पहले से बेहतर हुई है, बदमाशों में एक डर पैदा हो गया है, एक खौफ पैदा हो गया है। हाल ही में एक और खबर हमने देखी थी जिसमें बदमाश माफी मांगते हुए दिखाई दिए थे। कह सकते हैं कि एक बड़ा संदेश इस तरह के एक्शन के जरिए जाता है प्रदेश की जनता में भी, और पूरे देश में हम कहें तो गलत नहीं होगा। ऋषभ मणि, आवाज मिल रही है आपको? तो लगता है संपर्क नहीं हो पाया है। दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल 1 लाख का इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर हुआ है। एसटीएफ को ये बड़ी कामयाबी मिली है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। सुल्तानपुर कांड में, ये लूटकांड में ये शामिल था और अब जो है एनकाउंटर में इसकी मौत हुई है। लगातार पुलिस अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही थी, छापेमारी कर रही थी, लगातार पुलिस एक्शन मोड में थी और स्पेशल टास्क फोर्स को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी और एसटीएफ की तरफ से भी लगातार छापेमारी जारी थी। इस बीच एसटीएफ को ये सूचना मिली कि यहाँ से ये गुजरने वाला है और जैसे ही सूचना मिली, सूचना के आधार पर मौके पर एसटीएफ पहुंची। ऋषभ मणि हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ऋषभ मणि, ये कहना गलत नहीं होगा कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश के लिए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एक मिसाल बन गई है। बदमाशों में डर का माहौल है, बदमाश डरते हैं, खौफ में अब रहते हैं और यहाँ तक कि हमने एक वीडियो देखा जिसमें माफी तक मांगते हुए नजर आ रहे हैं। कह सकते हैं कि एक बड़ा संदेश प्रदेश की जनता को और देश की जनता को इससे जाता है, इस तरह की कार्रवाई जब होती है। देखिए, 2017 में जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, तब ये कहा जा सकता है कि हाँ, अपराध और अपराधियों से निपटने के लिए एक अघोषित एनकाउंटर पॉलिसी लाई गई। तमाम बड़े बड़े बदमाशों के एनकाउंटर किए गए। जो इनाम रखने की स्कीम होती थी उसमें बदलाव किया गया है कि जो जिले में कप्तान होते हैं 25,000 तक का इनाम कर सकते हैं। रेंज के जो आईजीपी होते हैं 50 और एडीजी जोन 1 लाख तक का इनाम कर सकते हैं। तो बड़े फरार बदमाशों पर इनाम बढ़ाए गए ताकि पुलिस का हौसला भी बढ़े। और अभी तक जो एनकाउंटर है अनुज प्रताप सिंह को मिला लिया गया। करीब 206 अपराधी अब तक उत्तर प्रदेश में पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारे गए हैं, मार्च 2017 से लेकर अब तक। तो एक बड़ा संदेश जरूर देने की कोशिश की जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।